स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मोतिहारी में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक जहरीली शराब से 4 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 30 से 40 लोगों ने जहरीली शराब पी है, जिनमें से कई चोरी छुपे इलाज करा रहे हैं। प्रशासन के लिए ये घटना एक बड़ी चुनौती बन गई है और इलाके में दहशत का माहौल है। तो वहीं पर प्रशासनिक स्तर पर इलाज की कोई ठोस व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। 2.5 साल पहले डीएम सौरभ जोरवाल के कार्यकाल में भी करीब 45 लोगों की मौत हो गई थी। तब भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। उस समय शुरुआती दौर में जिला प्रशासन ने इसे डायरिया बताकर दबाने की कोशिश की थी, लेकिन मीडिया की तत्परता से सच सामने आया था। अब जब घटना की पुनरावृत्ति हुई है, परिजन और शराब पीने वाले खुलकर बोल रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन मामले को दबाने में जुटा हुआ है। सरकारी स्तर पर इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब तबके के लोग पैसे के अभाव में इधर उधर इलाज करवाने को मजबूर है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही गरीबों की जान लेती रहेगी? कब तक प्रशासन मौन होकर बैठा रहेगा? कब तक शराब माफिया मौत का जाम लोगों में बांटते रहेंगे? इन शराब माफियाओं पर कब होगा एक्शन? क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ मजाक बन गया है? तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के बाद। आपको बता दें कि 30 से 40 लोगों ने शराब पी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, कई लोग इलाज भी करवा रहे हैं, अलग अलग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि हाँ वाकई शराब से इस तरीके की स्थिति है इन लोगों की। तो ऐसे में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन सवाल एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। इन शराब माफियाओं पर आखिर एक्शन कब होगा? कहां लापरवाही बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ये स्थिति आज देखने को मिली है एक बार फिर से? इसको सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको धड़ाधड़ से बंद किया जाए एकदम, और जो बेच रहा है उसको हर हाल में ऐसा सजा दिया जाए कि फिर कोई दूसरा बेचने के लिए तैयार नहीं हो। हमारे गांव के शंकर से परसावना में प्रमोद कुमार का जहरीली शराब से मौत हुआ है। पिता अनंत यादव, 1-2 आदमी और हैं जैसे जयसीपुर का साहित्य निवासी हैं, बलगंगा में रहते हैं, उनका भी मौत हुआ है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले मामले पर अपडेट क्या है? जी मैं बता दूं कि इस वक्त मैं प्रमोद यादव के आवास पे परसौना में ही हूँ। तुरगोलिया थाना क्षेत्र के परसौना गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पे प्रमोद यादव जिनकी मौत हुई है, कल देर रात मौत हो गई जहरीली शराब से। उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनका 2 बच्चा जो अनाथ हो गया, सबका रो रो करके बुरा हाल है। और सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, प्रशासन से कि जब शराबबंदी है, शराब बंद है, तो शराब मिल कैसे रहा है, बिक कैसे रहा है? दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं लोग, यहाँ के प्रमुख पति है, उनका सीधा सवाल है कि शराबबंदी में शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं, पीना नहीं चाहिए, पी रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन जब घटना घट जा रही है उसके बाद प्रशासन कहाँ सोई है? इलाज का समुचित व्यवस्था क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रशासनिक स्तर पर डॉक्टर का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? प्रमोद यादव के भाई ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि हम लोग जब सदर अस्पताल गए वहाँ कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम निजी अस्पताल में भेज दिया गया। तो फिर एक निजी अस्पताल में गए जहाँ हमारे भाई की मौत हो गई। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन शराबबंदी को रोकने में असफल जहां रही। पंकज, परिवार ये कह रहा है कि शराब से ही मौत हुई है। बिल्कुल, परिवार के हर लोग, उसके पुत्र ने कहा ऑन रिकॉर्ड, जी मीडिया के कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड कहा कि पापा शराब पिए थे, उनकी तबीयत खराब हुई, लेके गए, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रमोद यादव के पुत्र ने कहा, उनके भाई ने कहा, बल्कि और भी लोग जो ठाकुर जो इलाजरत है निजी नर्सिंग में, उन्होंने कहा कि शराब पिए हैं, स्पीड पिए, उसके मेरी रोशनी चली गई। और भी जो 3 लोग इलाजरत, उन लोगों ने भी ऑन कैमरा बोला है, उनके परिजन ने बताया। पंकज, क्या उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कहां से ये शराब खरीदी गई, किस तरीके से खरीदी गई और उनके पिता के साथ और कितने लोगों ने शराब पी? किसी बात का जिक्र करते हुए नजर आए? किसी पर शक जाहिर किया? जी, उनके जो परिजन हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वो शराब कहाँ से लाए, कहाँ से खरीद के लाए। और जिन लोगों ने शराब पी रखा है वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ से लाए। लेकिन मैं आपको खास तौर पे बतला दूं, एक ठाकुर जो इलाजरत है उनके बारे में बताया जा रहा है कि खुद वो शराब कारोबारी है, जिनका इलाज चला है, जिनकी आंख की रोशनी चली गई है, आंख से नहीं दिख रहा है। वो करीब 3 महीना जेल में काट के आए, शराब के कारोबार में 3 महीना वो जेल में रहे।
तो हालांकि पुलिस उन्हें सख्ती से उनसे पूछताछ करे, उनसे जांच करे, तो वो संभव है वो बता सकते हैं कि शराब सिंडिकेट में कहाँ से शराब आया, कौन कौन लोग शराब में शामिल है। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल अभी लगभग कितने लोग इलाजरत हैं? जो जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें कहा जा रहा है कि लोगों ने शराब पी थी जिस वजह से इनकी स्थिति ऐसी हुई। जी अभी 6 लोग ऐसे हैं जो इलाजरत हैं, जो अलग अलग जगह पे इलाज कर रहे हैं, जो कि शराब पीने की बात कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। ऐसे भी एक व्यक्ति हमें मिले हैं जो कि बता रहे हैं कि शराब हमने पिया था, लेकिन थोड़ा पिया था, हमें उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। उनसे सहायक आयुक्त हैं वो पूछताछ कर रहे थे, उससे जो इंस्पेक्टर थे वो पूछताछ कर रहे थे कितना शराब पिए, स्पीड मिला के पिए, पानी कितना मिला नहीं पिला, तो ऑन रिकॉर्ड वो मीडिया के प्रशासन के सामने भी उन्होंने बताया है। लेकिन संख्या कितनी है उसका सही आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो ग्रामीण बता रहे हैं कि 30 से 40 लोगों ने शराब पिया, और जाहिर सी बात है पिछले बार भी जो घटना घटी थी तो वो धीरे धीरे 1-2 दिन में कई लोगों की संख्या बढ़ने लगा था, कितने लोग शराब पी के सामने आने लगे थे। शुरुआती दौर में इसका सही आंकड़ा नहीं मिल पाया था, तो संभव है कि 1-2 दिन में और आंकड़ा निकल के सामने आएगा। पंकज, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? आज इस मामले में मोतिहारी के जिलाधिकारी डीएम जोरवाल से कई बार संपर्क करने का कोशिश किया गया, कई बार उनको फोन किया गया, लेकिन उनके फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा, मैसेज का वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ मोतिहारी एसपी काफी एक्टिव है, काफी तत्पर है। स्वर्ण प्रभात उनकी टीम पुलिस लगातार सड़कों पे है, अस्पताल में हो या फिर गांव हो, छापेमारी कर रही है। लेकिन पुलिस का एक दायरा है, वो इलाज नहीं करवा सकती, वो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकती है, लेकिन कार्रवाई, गिरफ्तारी, छापेमारी लगातार जारी है। कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। जी पंकज, वाकई देखिए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि न शराब पी जा रही है बल्कि बेची जा रही है धड़ल्ले से शराबबंदी के बावजूद। ये कहें कि प्रशासन की पूरी लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर हो गई है और अब बचने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शराब बिक रहा था, जिस प्रकार से शराब बनाया जा रहा था, जिस प्रकार से लोगों ने शराब पिया है, हालांकि शराब आम तौर पे लोग पीते रहे, लेकिन जब घटना घटती है तो ये मामला सामने खुल के आता है कि शराबबंदी बेकार है, शराब लोग पी रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब घटना घट ही गई तो घटना के बाद का जो एक्ट है, जो कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई, वो कैसी है? पुलिस की कार्रवाई निश्चित तौर पर बढ़िया चल रही है, बढ़िया छापेमारी हो रहा है, हर सरगना को तलाशा जा रहा है, चिन्हित कर लिया गया है। इसी संजीत नाम का व्यक्ति जिसने शराब दिया था उसे चिन्हित कर लिया गया, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात जो फिर से मैं कहना चाहूंगा, जो कि आगे प्रमुख पति सवाल उठा रहे हैं, जो प्रमोद यादव के भाई सवाल उठाए, जो उनके पुत्र ने सवाल उठाया है कि प्रशासन की तरफ से इलाज में कोई मदद नहीं। और मैं बता दूं, पीने वाले लोग गरीब तबके के लोग हैं, जिन लोगों ने शराब कंज्यूम किया काफी गरीब है, दलित है, मांझी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अच्छी जगह वो जाके इलाज कराए, और अच्छी जगह इलाज नहीं होने की वजह से भी मौत की संख्या आंकड़ा बढ़ रहा है। जी ठीक है पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है, जांच जारी है। पुलिस अभी कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही गरीबों की जान लेती रहेगी? कब तक प्रशासन मौन होकर बैठा रहेगा? कब तक शराब माफिया मौत का जाम लोगों में बांटते रहेंगे? इन शराब माफियाओं पर आखिर एक्शन कब होगा? क्या बिहार में शराबबंदी सिर्फ मजाक बन गया है? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां फिर से बेखौफ बदमाशों का